दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हमें सभी कर्मों का हिसाब इसी जन्म में मिल जाता है, फिर वो कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आपराधिक अतिक माफिया की है। आगाज आज से 44 साल पहले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1979 में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम फिरोज अहमद था। उसके पिता इलाहाबाद के चकिया में तांगा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और उसी से परिवार चलाते थे। परिवार बहुत बेहद ही गरीब था और एकदम पिछड़ा वर्ग था। उसके बाद अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो गया। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसको अमीर बनने की चस्पा लग गई थी। इसके बाद वह जो है काले धंधे में पड़ गया, रंगदारी वसूली और हत्याएं करने लगा। इसके बाद इलाहाबाद में एक चाँद बाबा का दौर चलता था। पुलिस प्रशासन और नेता जो है मिलकर चाँद बाबा का दौर खत्म करना चाहते थे, लेकिन अतीक अहमद को कुछ विधायकों और नेताओं का साथ मिला। अतीक अहमद चाँद बाबा से भी एक बड़ा डॉन बन गया और इलाहाबाद में जो है माफिया के नाम से जाने जाने लगा। इसके बाद जो है इसके नाम से लोग एकदम कांपते थे, अजगारी एकदम कांपते थे, कहीं नहीं ये मेरी हत्या न करा दें। इसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे का नाम उमर अहमद, अली अहमद और तीसरे बेटे का नाम असरत अहमद था। इसके पत्नी का नाम शाइस्ता परवीन था। इस अतीक अहमद का नाम 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में आया था। उस समय यह गेस्ट हाउस कांड का सबसे बड़ा मुख्य आरोपी था और क्योंकि यह उस समय मायावती पर हमला किया था, मायावती ने इसको बख्शा नहीं। सत्ता में आने के बाद मायावती ने अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू कर दी। उसके बाद जो है मायावती ने कानून का शिकंजा कसकर इसको जेल भेज दिया। इसके बाद जो है इसके घर की इसके जितने भी अवैध प्रॉपर्टी बनाई थी सभी पर बुलडोजर चढ़वाकर इसको खत्म कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार पर यह है 2004 में फिर इसको जमानत मिल गई। इसके बाद 2004 में यह फूलपुर से सीट से यह विधायक था। इसके बाद जो है यह फिर सांसद बना। सांसद बनने के बाद फूलपुर विधानसभा की सीट जो है ये खाली हो गई थी। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी की टिकट पर अपने छोटे भाई असरत अहमद को वहां का प्रत्याशी बनाया। इसी के ठीक सामने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजू पाल वहां से प्रत्याशी बनाए गए। उसके बाद चुनाव पड़ता है। चुनाव पड़ने के बाद राजू पाल जो है वहां के विधायक निर्वाचित होते हैं। लेकिन पाल में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उसके बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 19 गोली उसको मारी गई थी। राजू पाल की शादी हुई मात्र 10 दिन हुए थे। उसकी पत्नी का नाम पूजा पाल था। इसके बाद जो है उसके घर वालों ने इस हत्याकांड का सीधा नाम सांसद अतीक अहमद का लिया और उसके भाई असरत अहमद का, और कुल मिलाकर 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद इसके घर वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच की पुष्टि हुई। लेकिन इधर 2017 में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी थी और सरकार बदलने के बाद उत्तर प्रदेश में सब कुछ एकदम बदल चुका था। इसके बाद अतीक अहमद को देख रहे थे योगी सरकार की कोई मामले में जो है पुष्टि करें। इसके बाद जो है एक व्यापारी और स्मगलिंग और किडनैपिंग के मामले में इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात प्रांत के साबरमती जेल में इसको वहां डाला गया। इसके बाद जो है अतीक अहमद पर योगी सरकार ने जमकर बुलडोजर चलवाया। इसके कम से कम 200 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। उसके बाद इसके जितने भी अवैध घर बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में सभी पर बुलडोजर चलवाकर इसको खत्म कर दिया गया। योगी सरकार बनने के बाद इसकी मुश्किलें बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि योगी सरकार लगातार इसको अपने शिकंजे में ले रही थी। 15 अप्रैल यानी पुलिस कस्टडी में इसको जो है एक मेडिकल कॉलेज कालमिन अस्पताल में ले जाया जा रहा था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के पास बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी जो बदमाश मीडिया बनकर आए और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में एकदम हलचल मच गई थी। दोस्तों, अक्सर कहा गया है कि हमें बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है और अच्छे कर्म का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, अतीक अहमद की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? मिलते हैं नई पेशकश कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।